तो आप बांटोगे भी आप और डांटोगे। सुप्रीम कोर्ट तो लगातार कह रही है कि फ्रीबीज ना दो, रेवड़ी ना दो। आप तो रेवड़ी दे रहे हैं ना। दिल्ली में जिसे आप रेवड़ी कहते थे उसको जन कल्याणकारी मान गए चुनाव से ठीक पहले। एक समुदाय का, एक सरनेम का अपमान कर दिया। यहां लोगों को सीधे सीधे भिखमंगों की फौज कह दें। पिक्चर चालू करो बे। तो महेश वर्मा, पहले रेवड़ियां बांटोगे, फिर जनता को डांटोगे, भिखारी बताओगे कि भिखमंगों की तरह खड़े हो जाते हो, एक फौज खड़ी कर दी, मांगने आ जाते हो बात बात पर। कमाल है। गुड क्वेश्चन। संदीप भाई जिन्होंने ये बात कही उन्होंने बड़ी स्पष्टता के साथ इस बात को भी रख दिया कि ये कोई भाजपा का कार्यक्रम नहीं था। ये किसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के नाते, भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद के नाते उन्होंने ये बात नहीं की। इन्होंने उनके बीच में ये बात कही जिसमें कांग्रेस के भी लोग थे और भारतीय जनता पार्टी के भी लोग थे। अच्छा, तो सवाल ये है, तो मंत्री कुछ भी कह सकता है भाई, वो निजी कैपेसिटी में कहा। यही बयान कांग्रेस के या समाजवादी पार्टी के किसी नेता ने दिया होता, क्या कहते आप? अभी तक गला आपका ऑडियो लेवल ना, वो जो प्लेन टेक ऑफ करता है 120 डेसिबल से ऊपर होता है, 240 डेसिबल हो चुका होता है आपका ऑडियो लेवल अभी तक। बात तो सही है। नहीं, देखिए इस देश में जो है कानून से ऊपर कुछ नहीं। अगर देश कहीं खाद्य सुरक्षा गारंटी की बात करता है, कहीं ये देश जो है वेलफेयर स्टेट के तहत काम करता है, कानून है उसके, और ये आज से नहीं कर रहा है। आजादी के बाद से लगातार 1953 से ये चीज शुरू हुआ और लगातार बदस्तूर सरकार का काम यही है। मांगने आ जाते हैं, भिखमंगों की फौज खड़ी हो गई, फिर कह दिया स्वाभिमान की बात कर रहा था। मतलब जो भी सरकार रेवड़ियां बांट रही है, प्रहलाद पटेल ये कह रहे हैं कि स्वाभिमानी और स्वावलंबी बनाने से रोक रही है जनता को। सफाई में ये कहा ना। अभी तो 15 फरवरी को अभी 15 फरवरी को 2025 की मैं बात कर रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरह की तीखी टिप्पणी करी। बोला कि फ्री बीज बांट के जो है देश को किस तरफ लेके जाया जा रहा है। तो आप बांटोगे भी आप और डांटोगे। सुप्रीम कोर्ट तो लगातार कह रही है कि फ्री बीज ना दो, रेवड़ी ना दो। आप तो रेवड़ी दे रहे हैं ना। दिल्ली में जिसे आप रेवड़ी कहते थे उसको जन कल्याणकारी मान गए चुनाव से ठीक पहले। नहीं, मैं फिर कह रहा हूं कि जिसकी जो सामर्थ्य है, जिस राज्य की जो सामर्थ्य है, जो जिस तरह से चला सकता है, जो जिस तरह से निभा सकता है, जो जिस तरह से लेके आगे बढ़ सकता है। दक्षिण भारत में आप देखिए, आज से 40 साल 50 साल पहले ये शुरुआत हुई, आज भी वहां बदस्तूर जारी है। मैं कह रहा हूं कि जनता को अगर कोई सुविधा मिल रही है और सुविधा में कहीं करप्शन नहीं है तो उससे कोई परहेज नहीं होना चाहिए। लेकिन जो फ्री बीज की बात है उसमें बिजली सबसे ऊपर है, कि बिजली की बात कही जाती है कि भाई बिजली एक ऐसी चीज है जिसको फ्री में बांटने का काम जो है वो राजनीतिक कारणों से किया जाता है। उसके ऊपर प्रधानमंत्री ने भी चिंता जाहिर करी और उन्होंने कहा कि भाई जनकल्याणकारी नीति मान लिया दिल्ली में, फ्री की बिजली आपने मान ली। आप 200-300 यूनिट वो आप भी हर जगह बांटते फिर रहे हैं, वादा करते फिर रहे हैं। हम बिल्कुल, हम तो ये कह रहे हैं कि लोगों को सुविधा जो मिल रही थी या जो दिया जा रहा था उसको हम कंटिन्यू करने अच्छा, मुझे वैसे एक चीज बताइए, हमने किया, मतलब सत्ता में आते ही इसका मतलब संजीव भाई, नहीं संदीप भाई, इसका मतलब ये निकाल देना कि आज प्रहलाद पटेल जी ने जो बात कह दी ये भारतीय जनता पार्टी और देश की ये सरकार का मंतव्य हो गया और इसके ऊपर चीख पुकार शुरू हो गया। कांग्रेस का कोई आदमी कह दे, एक ऐसी प्रवक्ता जिसका नाम अभी तक देश जानता नहीं था, उसने कोई टिप्पणी कर दी, रोहित शर्मा को लेकर पूरी बीजेपी पिल पड़ी है, तो वो तो एक किसी व्यक्ति का निजी बयान हो गया। राजनीति का, अब राजनीति का स्तर अगर ये बनाया जाएगा कि प्रहलाद पटेल जी कोई बात कहेंगे, अपने कहीं वो निजी कार्यक्रम में कोई बात कहेंगे, मंत्री हैं वो, भारतीय जनता पार्टी सामान्य व्यक्ति नहीं है, मंत्री हैं। भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर चस्पा करके और उसको ये कह दिया जाए। उन्होंने कहा ना कि साहब मैं ये ना मंत्री के कैपेसिटी में बोल रहा हूँ, ना सांसद की कैपेसिटी में बोल रहा हूँ, ना भाजपा नेता के कैपेसिटी। अच्छा, हम ये मान लें तो जब उन्होंने फिर जिस बात पर आप बात पर अपमान को लेकर बैठ जाते हैं, गालियों की पूरी फहरिस्त गिनवाने लगते हैं, आदमी कहते मैंने निजी कैपेसिटी में कहा, बात खत्म, तब इतना हल्ला क्यों काट देते हैं? कह रहा हूँ कि ये नहीं, तो ये बात हमने नहीं, सांसद ही चली गई राहुल गांधी की कि अपमान कर दिया, एक समुदाय का, एक सरनेम का अपमान कर दिया। यहां लोगों को सीधे सीधे भिखमंगों की फौज कह दें। अबे साले। आपसे पहले जीतू पटवारी ने इसको उठाया, वहां के प्रदेश अध्यक्ष ने मध्य प्रदेश के, और उन्होंने एक पत्र लहराया कि देखिए अब हमें मुद्दा एक मिल गया जिसके बदौलत हम राजनीति शुरू करेंगे। और उस लेटर के बूते पे आज जो है इस मुद्दे को अगर हम कहीं ये समझ रहे हैं कि ये ऐसा एक मुद्दा है
जिसमें कि भाजपा को और भाजपा अच्छा, सरकार मुझे ये को, तो बताइए, या वो केंद्र की हो या बंगों राज्य की की हो, फौज उसको जब घेरा कहा जा जाता सकता है, मतलब उसको नेता कटघरे में खड़ा किया जा सकता है। सत्ता मिलने पे, सुन तो लीजिए ना, भगवान हो जाते हैं क्या? ये पैसे कोई अपनी जेब से देते हैं प्रहलाद पटेल, या कोई भी सरकार अपनी जेब से देती है? जनता का ही तो पैसा है। संदीप भाई, बड़ी स्पष्टता के साथ मैंने आपसे ये बात कही कि इस देश में कानून से ऊपर कुछ थोड़ी है, वो प्रहलाद पटेल भी नहीं है। देश का कानून ये कहता है, स्टेट है, यहाँ पर अगर ऐसा कुछ होता है उसमें गलत क्या है? हम दे रहे हैं और इस चीज को, इसकी मुखालफत करने वाले जिस रूप में भी करें, हमारे लोग करें या प्रतिपक्ष के लोग करें, क्या प्रतिपक्ष का, मैं तो कह रहा हूं कि आजादी के बाद से जो ये सिलसिला शुरू हुआ, चीज को हमने कब कहा कि भाई आप ऐसा करके, हाँ ये जरूर है कि जब आप इस तरह के आड़ में जब भ्रष्टाचार करते हैं, जब लोगों को चावल, गरीबों के चावल को जो है आप अमीरों में बांट देते हैं, जब उन चावलों को बाजार में काला बाजारी करते हैं, जब उनके नाम पर भ्रष्टाचार करते हैं, और जो आप काट जब छांट 32,000 करते करोड़ लेके गायब हो हैं, जाते वादा हैं। कर देंगे, फिर वादा निभाने की बारी आएगी तो उसमें काट छांट करते फिरेंगे। लाड़की बहन योजना हो चाहे लाडली बहन योजना हो, जो लाभार्थी हैं उनकी संख्या लगातार घटाई जा रही है, अभी आगे और भी घटाई जाएगी। वो होशियारी और चालाकी भी होगी, लेकिन एक सेकंड, संदीप जी, एक मैं सेकंड, संदीप जी वो काम बिल्कुल नहीं करेंगे। हो रहा जो ये है, लोग लाभार्थी हो रहा के नाम है, पर लूटते हैं जनता को, हो रहा है। खजाना लूटने का काम 3,000 रुपए लाडली बहन योजना में आपने वादा किया था दिसंबर 2023 के विधानसभा चुनाव में। फरवरी भी चली गई, मार्च आ गया 2025 का, कहां हुआ? वो रकम बढ़ा दी क्या? नहीं। एक एग्जांपल लेके समझाएं कि उज्ज्वला योजना जो है, जो जरूरत लाडली बहन योजना की बताइए ना, 3,000 रुपए देने का वादा था, ऐसे लोग 7 साल हो गया, क्यों नहीं दिया वो 3,000 रुपए? प्रधानमंत्री के अपील पे सुना नहीं मैंने आपकी बात। 3,000 रुपए देने का वादा था लाडली बहन योजना में, वो क्यों नहीं बढ़ाई गई? 3,000 रुपए योजना क्यों नहीं की गई? 1250 ही क्यों दिए जा रहे हैं? और उसमें भी लाभार्थियों की संख्या घटा दी गई है। फिर हम कह रहे हैं कि जैसे हमारे पास जिस तरह से हमारे पास गुंजाइश होगी, हमारे पास अगर इस क्वार्टर में 1250 देना है, हम 1250 देंगे, अगले क्वार्टर में फिर हमारे पास बढ़ाने की ताकत होगी, हम फिर बढ़ाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम उससे कहीं मुंह फेर लिए। अगर 1250 दे के आप ये कह रहे हैं कि हमने इतनी मान ली, तो ये तो अजीब सी बात हो गई ना। अच्छा, अभी से जो है ना डंडा चलाना शुरू कर दिया विपक्ष के लोगों ने। नहीं, जहां विपक्ष की सरकारें हैं वहां पे तो बड़ा गिनवाते हैं कि वो पैसे नहीं दे पाए। अरे डीके शिव कुमार कह रहे हैं गृह लक्ष्मी योजना में फ्री जो बस सेवाएं चल रही थी उसमें जो त्यागना चाहे त्याग दे। अरे देखो देखो ये पीछे हट गए, और आप क्या कर रहे हैं? भ्रष्टाचार जो सर उसमें जिस प्रकार का भ्रष्टाचार सामने आ रहा है, जिस प्रकार के वहां पे लोगों को जो है उस नाम पर ठगा जा रहा है, स्वाभाविक है कि हम विपक्ष के नाते हम अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं तो मुझे बताइए ना कि हम 1250 रुपया देख के अपमान कर रहे हैं या कोई और गुनाह कर रहे हैं या भ्रष्टाचार कर रहे हैं। 4 लाख लोगों के, महिलाओं के नाम काट दिए। जैसे एक मिनट में आपको याद दिला दूं, 14 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि दी जा रही थी जब शुरू हुई ये योजना। आज की तारीख में वो आंकड़ा 8.5 करोड़ पर आ चुका है। काट छांट इतनी हो गई। पहले सब्ज बाग दिखाएंगे, मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाएंगे, फिर उनको सपनों को तोड़ते फिरेंगे। आप गलत नहीं, मैं गलत दे रहा हूं जानकारी। फिर से कह रहा हूं, जानकारी आपकी बिल्कुल परफेक्ट है। हाँ, अगर उसमें कहीं ऐसी है कि कोई चीज ऐसी है जिसको ठीक किया जा सकता है, मान लीजिए कि एक नाम, एक परिवार, एक ही नाम के 2 लोग, इस तरह की बहुत सारी विसंगतियां थी स्टार्टिंग में, हो सकता है कि उसको ठीक किया गया हो। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ।